पीएम की रैली में सुरक्षा में चूक, फर्जी सैनिक रैली की 1.5 घंटे पहले किया गया गिरफ्तार। आरोपी ने की थी वीवीआईपी एरिया में घुसने की कोशिश। जम्मू के नरवाल में 2 कारों में सीरियल ब्लास्ट से हड़कंप। 20 मिनट में 2 धमाकों में 9 लोगों के घायल होने की सूचना। मामले की जांच में जुटी एनआईए की टीम। मिस्र के राष्ट्रपति 24 जनवरी को पहुंचेंगे भारत। दोनों देशों के बीच 6 से अधिक समझौते पर हो सकती है बातचीत। पीएम मोदी डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर स्ट्रेटजी पर होगी चर्चा। 350 सीनियर पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। G20 समिट के लिए वॉकथॉन। लखनऊ में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है यूपी। और देश के 3 राज्यों में भारी बर्फबारी। हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत 380 सड़कें बंद। कश्मीर में 30 जनवरी तक स्नोफॉल का जारी किया गया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे कानपुर देहात से, जहां पर बिकरू कांड के मामले में खुशी दुबे के बाद पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी 30 महीने बाद आज जेल से रिहा हो गई है। कानपुर देहात जिला जेल से जमानत के बाद आज शाम करीब 7:30 बजे खुशी दुबे की रिहाई हुई है। खुशी की माने तो 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक बहुत यातनाएं मिली हैं। 8 को मुझे जेल भेज दिया गया। अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे कोर्ट पर भरोसा है। बिकरू कांड के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बता दें कि फर्जी सिम और आरोपियों की मदद के आरोप में खुशी दुबे को पुलिस ने जेल भेज दिया था। बचाव पक्ष के वकील की माने तो पुलिस ने गंभीर धाराओं में खुशी को जेल भेजा था। दोपहर से खुशी के परिजन रिहाई के लिए जेल के बाहर इंतजार कर रहे थे। जेल से निकली खुशी रोकर अपनी मां और बहन को गले लगा लिया। अरे आप लोग हटोगे इधर 2 मिनट बाद इनको जेल भेजा। क्या किन धाराओं में मुकदमा? ऐसी कोई धारा नहीं थी गंभीर जो इस पर न लगी हो। 302 भी लगी है, 396 भी लगी है, 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट भी लगी है। सारी गंभीरतम धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पर न सिर्फ भरोसा है बल्कि विश्वास है कि ये रिहा होगी, बाइज्जत भी बरी होगी। कोई साक्ष्य नहीं है। सिर्फ 2 दिन पूर्व इसकी शादी हुई थी, एक भी साक्ष्य नहीं है। मैं अभी इस बारे में मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं अभी आपको ये सब क्या घटनाक्रम था, कुछ बताएंगे प्लीज? सर अभी मैं कुछ उस बारे में बताइए। बस मुझे इतना पता है। मैं 4 तारीख को थाने गई थी और 8 तारीख को जेल भेजा। उन 4 दिन में मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको रात क्या हुआ था जिससे पुलिस पर हमला इस हुआ? बारे में मुझे नहीं आप उसी मामले में आरोपी बनाया? जी हाँ। आपने पूरे मामलों में आरोपी बनाया गया आपको? मैं किस वजह से जेल में? पुलिस का कहना था कि आपने मुझे इतना पता है। मैं सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा था कि मुझे बेल देंगे। खुशी आगे के लिए क्या सोच रखा है? देखिए शिवाकांत जी, तो पहलवानों का धरना भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन सीनियर पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना देने से जहां देश भर में भूचाल आ गया था, वहीं इसके आग की आंच अब जूनियर पहलवानों में भी देखने को मिल रही है। जो हरियाणा और दिल्ली के पहलवानों में देखने को मिला है, जब गोंडा जिले के नंदिनी नगर में चल रहे सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट को ही बहिष्कार कर दिया गया। गोंडा नंदिनी नगर महाविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में भारतीय कुश्ती संघ द्वारा आयोजित शुरू 3 दिवसीय सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ, लेकिन इस दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल को बहिष्कार करते हुए वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर खिलाड़ी अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं और अपनी जायज मांग कर रहे हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। साथ ही खिलाड़ियों ने कहा कि कोई एक खिलाड़ी झूठा हो सकता है, लेकिन सभी खिलाड़ी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसे में हम लोग सीनियर खिलाड़ियों के साथ हैं और इसलिए हम इस खेल का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं WFI और पहलवानों के बीच चल रहे दंगल से पहलवान के परिजन भी आहत हैं। पूरे मामले में हरियाणा के पहलवानों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या करने आए? यहाँ कुश्ती के लिए आए थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे हरियाणा से जितने ही पहलवान आए थे सभी वापसी में चले गए। जंतर मंतर पे धरने बैठेंगे वो। यहाँ बहिष्कार कर दिया इस कंपटीशन का उन्होंने, रैंकिंग सीरीज का। तो हम भी वापस जा रहे हैं।
हमारा रिएक्शन यही है, यहाँ से जाएंगे उनके साथ बैठेंगे वहां जब तक वो बैठते हैं। तो आप लोगों की संख्या क्या हो सकती है? संख्या बहुत ज्यादा तक हो जाए, पूरा हरियाणा भी वहां से आ सकता है। पहलवानों की बात है ये। है अभी, लेकिन कोई वो नहीं है कि क्या कुश्ती होगी नहीं होगी। तो मामला यूं है कि तुम्हें तो एक पल लगता है घर जलाने में, लोगों की उम्र बीत जाती है घर बनाने में। एक पहलवान बनाने के लिए 10 लोग, उसकी माँ बाप सब रात भर ऐसी तैसी कराते हैं, एक पहलवान बनता है। यानी जो कुछ हो रहा है इससे बहुत आप आहत हैं। बहुत दुखी हूँ मैं। क्या लगता है इस पूरे मामले में जिस तरीके से हो रहा है, उठा पटक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसमें क्या कहीं कोई साजिश या कहीं कोई राजनीति नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है राजनीति, आ रही है। सब अपना अपना सेक रहे हैं, अपना अपना मामला देख रहे हैं। मेरा नाम सचिन है। कहाँ से आए हैं मैं उत्तर प्रदेश से। और कहाँ पे हैं? अब फिलहाल मैं यहाँ गोंडा में हूँ। गोंडा कहाँ पे? यहाँ नंदरी नगर। हाँ जी। जिस तरीके से जंतर मंतर पर सीनियर प्लेयर्स आपके आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों का मत क्या है? हमारा भी मत यही है, जैसे वो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं तो हम इधर धरने पे बैठ गए गोंडा में, सारे बच्चों को लेकर जितनी हमारी टीम है। मेरा नाम सेठी है। क्या है आप? रेसलर। कहाँ आए हुए हैं? हम गोंडा। गोंडा कहाँ? नगर यूपी। तो क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ हम जैसे कि कुछ बच्चे हमारे हरियाणा से आ गए थे गोंडा में, तो इसी कारण हमें उन्हें वापस ले जाने के लिए आए थे कि ये पार्टिसिपेट ना करे। इसलिए नहीं कि हमारे बड़े सीनियर पहलवान वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी कारण नहीं की। आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो कितने लोग हैं जिन लोगों ने बहिष्कार किया है? सारे हरियाणा वालों ने, दिल्ली वालों ने, सभी वापस गए। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है, क्या लगता है आपको? एक पहलवान झूठा हो सकता है, सारे पहलवान झूठे नहीं हो सकते। लखनऊ के विकेटी थाना क्षेत्र के साढ़ा मऊ स्थित एसआर स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली 8वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 13 साल की छात्रा शुक्रवार रात खाना खाने के बाद ग्राउंड में टहल रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि परिजनों के आरोप और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीकेटी इंस्पेक्टर ब्रजेश तिवारी ने बताया कि छात्रा प्रिया राठौर जालौन की रहने वाली थी। वह एसआर कॉलेज के हॉस्टल में रहकर 8वीं की पढ़ाई कर रही थी। प्रिया रोजाना की तरह सभी के साथ खाना खाई, इसके बाद ग्राउंड में टहलने निकल गई। इसी दौरान गिर गई, बेहोश हो गई। हॉस्टल के वार्डन साधना सिंह उसको गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। छात्रा की मौत के बाद से हॉस्टल के बच्चों में दहशत का माहौल है। घटना को लेकर स्कूल प्रबंधन और कोई भी छात्र इस विषय पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और इसी बीच बात करेंगे पंजाब से खबर, जहां पर प्रदेश में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की सूची जारी है। 75 स्थानों पर मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। 4 जगहों पर जिला परिषद की प्रेसिडेंटी भी फहराएंगे राष्ट्रध्वज। 4 जगहों पर जिला परिषद के प्रेसिडेंट भी फहराएंगे राष्ट्रध्वज। राज्यपाल कुरुक्षेत्र के थानेसर में फहराएंगे राष्ट्रध्वज। सीएम खट्टर यमुनानगर के जगाधरी में फहराएंगे तिरंगा। तो वहीं बात करें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार में करेंगे झंडारोहण। गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में फहराएंगे राष्ट्रध्वज। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में होगा एट होम कार्यक्रम। प्रदेश में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की सूची जारी। 75 स्थानों पर मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह। 4 जगहों पर जिला परिषद के प्रेसिडेंट भी फहराएंगे राष्ट्रध्वज। पंजाब के वित्त योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में टैक्स विभाग की टीमों ने राजपुरा सरहिंद जीटी का दौरा किया। सड़क पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान लोहे के कबाड़, मिश्रित सामान, फर्नीचर, पार्सल, काली राख, स्टील पाइप, चावल, ईंट आदि ले जा रहे
करीब 150 वाहनों की जांच की गई। इसमें से 38 वाहनों को सत्यापन के लिए जब्त कर लिया गया था, क्योंकि उसमें से अधिकांश के पास या तो मूल दस्तावेज या ई बिल नहीं थे या डेटा माइनिंग के दौरान बिल में अनियमितताएं पाई गई थी। इन वाहनों पर 60 लाख रुपए का संभावित जुर्माना लगाया जाएगा। प्रेस बयान के माध्यम से व्यक्त करते हुए काराधन एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विभिन्न स्रोतों से बार बार जानकारी मिल रही थी कि कुछ ट्रकों और अन्य वाहनों द्वारा माल ले जाने पर जीएसटी चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस सूचना पर कार्यवाही करते हुए उन्होंने कर विभाग की टीम के साथ राजपुरा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच की। ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ टैक्स की चोरी होई है। किन्नर समाज सदा से ही लोगों की खुशहाली की कामना करता है। इसी कड़ी में सोलन में किन्नर समाज ने भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसका विधिवत शुभारंभ किया गया। मंदिर में भगवान शिव व पार्वती की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। इस दौरान किन्नर समाज ने भोले को मनाने के लिए भजन कीर्तन व नृत्य भी किया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मंदिर निर्माण की मुख्य प्रिया महंत ने बताया कि भोलेनाथ का मंदिर निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी की खुशहाली की कामना मांगी गई है। उन्होंने कहा कि एक प्याऊ लगाया गया है जहां पर लोग पानी पी सकते हैं। कुछ दिनों से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, आज संपूर्ण हो गया है। आज मेरे भोले जी की मूर्ति शिव परिवार की स्थापना हो गई है। ये सारे शहरवासियों के लिए, एक मेरी रत्नी नानी की याद में, मेरे स्वीटी गुरु जी की याद में उनको समर्पित है। मंदिर मेरे दिल में कोई ऐसी इच्छा थी बचपन से कि मेरे डेरे के घर पास में मंदिर होना चाहिए। ये मेरे दिल की अपनी खुद की इच्छा थी। देव शक्ति को समर्पित महाशिवरात्रि 18 फरवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। स्वयंभू शिवलिंगम बाबा भूतनाथ मंदिर की पावन नगरी छोटी काशी मंडी में इसकी तैयारियां शनिवार से शुरू हो गईं। 20 जनवरी को तारा रात्रि से ही शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। आज से ही बाबा भूतनाथ का सुंदर घृत मंडल सजा है। शुद्ध मक्खन से शिवलिंगम को कंबल चढ़ेगा और महाशिवरात्रि तक भोले बाबा इसी स्वरूप में भक्तजनों को दर्शन देंगे। मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने कहा कि तारा रात्रि से बाबा भूतनाथ के श्रृंगार का हर महादेव की परंपरा रही है। इसके लिए शुद्ध मक्खन एकत्रित किया जा रहा है और षष्ठी के सृजनहार भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो भक्तों पर सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को पहले दिन बाबा भूतनाथ मंदिर इटाहिया शिवलिंग के स्वरूप में श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा भूतनाथ महादेव जी को प्रतिवर्ष तारा रात्रि से शिवरात्रि तक जो मक्खन चढ़ाने की परंपरा है, उसका निर्वहन किया जा रहा है। कल तारा रात्रि थी, तो बाबा भूतनाथ जी को कल से तारा रात्रि से शिवरात्रि तक 1 माह तक मक्खन विशेष है। बाबा का पूजन पाठ जो भी है वो सब मक्खन ही चढ़ाया जाता है और जो भी पूजन की सामग्रियां हैं वो सब बंद हो जाती हैं चढ़ना। मंडी में एक दर्दनाक सड़क हादसा देर शाम को सामने आया है। इस सड़क हादसे में चालक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 10:45 पर पुल घराट में एक टिप्पर पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ सुकेती खड्डे में जा गिरा। टिप्पर में 2 लोग सवार थे, जिनमें से चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलने के उपरांत सदर थाना की जो टीम है मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया। मृतक की पहचान 24 वर्षीय आशीष निवासी पुल घराट के रूप में हुई है। कल रात को 10:45 के लगभग यहाँ थाना सदर के इलाके में पुल घाट के पास एक टिप्पर पुल से नीचे गिर गया था, जिसमें कि
उस टिप्पर में 2 लोग सवार थे, जिनमें आशीष कुमार 24 साल के पुलघाट के रहने वाले ड्राइव कर रहे थे, जिनके अनफॉर्चुनेटली उस हादसे में मृत्यु हो गई, जिनका भी पोस्टमार्टम वगैरह कराया जा रहा है। और उनके साथ एक अशोक कुमार जी दूसरे थे जो इंजर्ड है, और इस पूरे मैटर में एफआईआर रजिस्टर करके छानबीन की। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में भाजपा के 9 मतदाता अभियान को लेकर मंडलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। भाजपा नेता दिनेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता लोकतंत्र का केंद्र बिंदु होता है। इस अभियान में प्रत्येक बूथ पर 100 नव मतदाता के नाम का संकलन करके उनसे संपर्क करना, नव मतदाता का नाम पार्टी में संकलन करना, बूथ पर संपर्क कर नव मतदाता का नाम पार्टी द्वारा दिए गए प्रारूप में भरना होगा। इस अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को कई कार्य करने हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक प्रभारी नियुक्त किया गया और नव मतदाता को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने पर चर्चा की गई। क्या है, हर मंडल पर प्रोग्राम बनाएगी पार्टी ने। पार्टी का ये कहना है कि कोई भी मतदाता छूट नहीं जाए। बेसिकली जो टारगेट है वो ये है पार्टी का, कोई भी 18 साल जब चुनाव हो और उस दिन तक जो 18 साल का हो उसका नाम इस मतदाता सूची में। अभियान में देखिए क्या होता है, अपन यहाँ मेहनत कर ले तो फिर क्या वहां छोड़ दिया। मेरा ये मानना है वोट हिंदू कम्युनिटी के। लक्ष्मणगढ़ में श्री यादव जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर शनिवार को कुम्हार समाज की बैठक आयोजित हुई। यह जानकारी देते हुए मुकेश कुमावत ने बताया कि 23 जनवरी को श्री यादव जयंती पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा को लेकर शनिवार को स्टेशन रोड स्थित मारुति नंदन बालाजी मंदिर में राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम प्रजापति की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सोमवार को श्री यादव जयंती के उपलक्ष्य में लक्ष्मणगढ़ में निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर समाज के लोगों से चर्चा की गई और रूपरेखा तैयार की गई। में आगे बात करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार गणतंत्र दिवस पर जबलपुर आ रहे हैं। सीएम के आने के पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ जबलपुर पहुंचे। जबलपुर के बरगी विधानसभा के नदिया घाट पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के महाअधिवेशन में हुए शामिल और विधि विधान से पूजन अर्चन किए। कांग्रेस की ओर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, इस पर कमलनाथ कुछ भी नहीं बोले। कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में मानसिक रूप से तैयार होकर तैयारी में जुट जाने के लिए प्रेरित किया गया। का अपना धर्म में की भावनाएं होती है, मेरी भावनाएं, मैं भोपाल में भी पूजा करता रहता हूँ, पर आज मेरा सौभाग्य है कि नर्मदा मैया का पूजन करने का मुझे अवसर मिला। लेकिन कहा तो यही जा रहा है सर कि जिस तरह से बीजेपी ने धर्म के ऊपर एक तरह से एकाधिकार कर लिया था, अब उस एकाधिकार बीजेपी तोड़ने की कोशिश ने कोई ठेका नहीं लिया धर्म का। हम हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, पर हम अपनी धार्मिक भावनाएं मंच पर नहीं लाते, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते। बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहता है। रतलाम जिले के जावरा में तिलक नगर निवासी 18 वर्षीय अल्तमस के शव को जब रस्सी से लटका देखा तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गए। अल्तमस 9वीं कक्षा का छात्र था जो जावरा के सेंट पीटर स्कूल में पढ़ाई करता था। अल्तमस के पिता का कहना है कि स्कूल वालों ने उसको प्रेशर किया है कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो और उसको पनिशमेंट दिया है, जिससे उसे खड़ा कर दिया गया, जिससे वो डिप्रेशन में चला गया और रात को उसने झूले की रस्सी से खुद को फांसी लगा ली। पढ़ेगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितना पढ़ेगा बच्चा, बेचारे को इतना प्रेशर डाल दिया कि उसने सुसाइड कर ली। कितनी उम्र थी आपकी? 18 साल। कौन से स्कूल में? सेंट पीटर।
कौन सी क्लास का बच्चा था? 9th क्लास का बच्चा। क्या प्रताड़ित किया, किस तरह से बताया? वहाँ के टीचरों ने कहा कि आज कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, उसको पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर करा के वो डिफरेंशियल में आ गया और उसको पनिशमेंट भी दिया, खड़ा रखते थे उसको। कौन सा स्कूल में पढ़ता? सेंट पीटर। तो ये कब का हादसा है? इसने कब फांसी? ये अभी आज ही। क्या उम्र थी बच्चे की? 18 साल। पिता असलम 18 साल का बच्चा है। उसके पिताजी ने अभी आके सूचना दी कि आज उसने अभी शाम के समय पिछले कमरे में खुद ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसी स्कूल का कुछ मामला आ रहा है? हाँ, बता रहे हैं कि वो सेंट पीटर स्कूल में 9th क्लास में पढ़ता है और पढ़ाई के कारण डिप्रेशन में था वो। और ऐसा बता रहे हैं कि स्कूल की कंप्लेंट थी उसकी कि सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसी डिप्रेशन में संभवतः उसने सुसाइड कर लिया है। मामला भी दर्ज करा है, उम्र कायम किया है, जांच में है। जबलपुर के इंदिरा नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोबरा सांप घर के सामने से निकलता नजर आया। आनन फानन में सांप पकड़ने वालों को बुलवाया गया और कोबरा सांप को काबू कर उसे पकड़ लिया गया। डिंडोरी जिले के पत्रकारों ने एसडीएम को राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेखित किया है कि जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा ने सभी शासकीय कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय पर्व पर कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर से मीडिया कर्मियों ने जब विज्ञापन न देने पर चर्चा की तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ऊपर से आदेश है। उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों को यह तक कह दिया कि कवरेज करने के लिए आप लोगों को कौन बुलाता है, नहीं करें कवरेज। इस बात को लेकर जिले के पत्रकारों में रोष है और सभी पत्रकारों ने निर्णय लिया है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व भाजपा नेताओं की सभा को कवरेज नहीं करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष को भी पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि बीजेपी सरकार के कोई भी समाचार ढिंडोरी जिले अखबारों व इलेक्ट्रॉनिक चैनल में नहीं चलाएंगे। कोंडागांव जिला मुख्यालय के बस स्टैंड समीप घड़ी चौक पर मुर्दाबाद के नारों के साथ कांग्रेसियों ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुतला फूका। आपको बता दें कि नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर 2 दिन पूर्व बलात्कार के मामले को लेकर कांग्रेसियों ने इल्जाम लगाए हैं। वहीं अपने बेटे पर कार्यवाही को लेकर पुलिस एवं युवती पर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेसियों ने पलाश चंदेल की गिरफ्तारी के साथ युवती को न्याय दिलाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र ने जो महिला के साथ दुष्कर्म किया है, जिसका रिपोर्ट दर्ज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस साक्ष्य को छुपाने में लगे हुए हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रहा है और छत्तीसगढ़ के अलावा अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ही भानु प्रतापपुर में भी जो एक अपराधी था उसको टिकट दिया गया। दिल्ली में भी वो सांसद जिसका भी दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है। कोंडागांव जिला मुख्यालय में आम आदमी पार्टी का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन चौपाटी मैदान में रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के एवं राज्य स्तर के पदाधिकारियों का आगमन हुआ। संगठन विस्तार एवं आम आदमी पार्टी की विचारधारा को देश के प्रत्येक जिला में प्रत्येक गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लेने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विशाल रैली के माध्यम से कोंडागांव जिला में पहुंचे। रैली की शुरुआत कोंडागांव के रायपुर नाका से की गई, जिसमें आदिवासी नृत्य व बड़ी संख्या में आम आदमी के कार्यकर्ता साथ ही राष्ट्रीय स्तर के आप नेता व छत्तीसगढ़ के प्रभारी मंत्री संजीव झा रोड शो करते नजर आए। जिसके बाद रैली मुख्यालय के बंधा तालाब के समीप चौपाटी मैदान में कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह में पहुंचे। इस आयोजन में दिल्ली के विधानसभा बुराड़ी विधायक व छत्तीसगढ़ के प्रभारी संजीव झा पहुंचे थे। अगर आपके अंदर है तो यहाँ के लोगों का जो और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में काम किए उसकी चर्चा देश विदेश में, लोग ये कह रहे हैं ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को ही पंजाब के लोगों ने मुहर लगाया। अब पंजाब के लोगों को फायदा हो रहा है।
मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल में कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गया। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी और अब पूरे देश में वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस आए, ऐसे वहां की राज्य की जनता चाहती है। तो यही कारण है कि हम लोग लगातार संगठन का निर्माण कर रहे हैं, लगातार उनके जो भ्रष्टाचार हैं उसको भी उठा रहे हैं, जिस तरह से लूट खसोट यहाँ पर जारी है उसको उठा रहे हैं, संसाधन का दोहन हो रहा है इसको उठा रहे हैं, और गांव-गांव जाकर जब जाते हैं तो लोग उससे जुड़ भी रहे हैं। कबीरधाम जिले के साहसपुर लोहारा क्षेत्र के सुतिया पाट जलाशय से नहर विस्तार और नए शक्कर कारखाना खोलने के लिए जोगी कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि जोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील केशरवानी ने कहा कि साहसपुर लोहारा के किसानों के साथ बीजेपी और कांग्रेस ने धोखा किया है। इस कारण इस क्षेत्र के किसान अपने क्षेत्र में स्थित सुतिया पाट जलाशय के पानी के लिए तरस रहे हैं। वर्ष 2018 में स्वीकृति के बाद भी नहर विस्तार का नहीं हो पाना स्थानीय विधायक की निष्क्रियता दर्शा रही है। लगातार 4 वर्षों से किसानों को परेशान किया जा रहा है। अनेक आवेदन देने के बाद भी किसानों को धूप बरसात ठंड में आंदोलन करने को मजबूर किया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण साहसपुर लोहारा के किसानों को आर्थिक क्षति हो रही है। इस ज़िले में इस ब्लॉक में सुतिया पाट जलाशय है जिसका पानी यहाँ के ब्लॉक वासियों को नहीं मिल पा रहा है। उक्त पानी नहर विस्तार को लेके आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपी है। और दूसरी प्रमुख बिंदु ये भी है कि जिले में 2 गन्ना फैक्ट्री हैं, मगर उन गन्ना फैक्ट्री में अभी भी 15,000 किसान गन्ना नहीं बेच पा रहे हैं। 15,000 किसान शेयर धारक नहीं हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।